हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया है, जिसे हम आम जबान में पेंटर कहते हैं। तो आर्टिस्ट बोले तो एक बहुत बड़ा काम करने वाला इंसान, अब उसके दिल में जो भी, दिमाग में जो भी खूबसूरत चीज़ें या तस्वीरें नज़र आती है, वो अपने ख्याल को एक कैनवास पे पेश करता है और रंगों से उसके अंदर ज़िंदगी भर देता है। तो ऐसे एक आर्टिस्ट जो हमारे धुलिया शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपना बचपन शुरू किया फिल्मों के पोस्टर पर 4 शो 3 शो लिखने से, फिर उसके बाद उन्होंने छोटी मोटी पेंटिंग शुरू की और वो होते होते उनका सफ़र आज कहाँ तक पहुँचा है, किस चीज़ ने, किस शौक़ ने उन्हें इस काम से प्रेरित किया, इस काम में लाया उन्हें। तो आइए आज हम मिलते हैं मिस्टर समीर शेख से और जानते हैं उनकी इस जर्नी की कहानी। समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। और आज ये पहला मौका है कि हम किसी पेंटर को, जैसे कि हमारे आम जबान में हम पेंटर कहते हैं, जो लिखता है, बोर्ड वगैरह लिखता है, उसे पेंटर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से उसे एक आर्टिस्ट कहना चाहिए। तो आज मैं आपसे एक आर्टिस्ट के तौर पर ही मैं मुखातिब होऊंगा आपसे। तो समीर भाई, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शौक़ लिखने का या पेंटिंग का शौक़ आपको कैसे पड़ा? एक्चुअली सर, कैसा पता है क्या, ये मुझे मेरे नलियाल से मिला है। मेरे वालिद साहब मलेरिया डॉक्टर थे, एरंडोल पीएचसी में। वो मेरे पिताजी, मेरे पापा वहाँ पे थे। और मेरे ननियाल में सब पेंटर थे, नाना, मामू, ये लोग सब पेंटर थे। नगर पालिका और दुलिया में पहले आपको सुनने में आऊँगा, बॉम्बे थिएटर था, बॉम्बे चित्र, हाँ, जो अभी वहाँ बाटा शोरूम है दुलिया में, प्रीतम पैलेस होटल के पास। तो वहाँ पे मेरे नाना एक एज ए टिकट बुकिंग भी करते थे, टिकट भी भरते थे और पेंटर का काम भी करते थे। तो मैं जब दिवालियों की छुट्टियों में या तो गर्मी की छुट्टियों में दुलिया आता था एरंडोल से, उनके साथ मैं जाता था थिएटर्स में, नाना के साथ। ओके। और थिएटर के उस जमाने में एक्रेलिक कलर से, पाउडर के कलर से बहुत बड़े बड़े बोर्ड आते थे, जो डिजिटल नहीं, कपड़े पे बनते थे। वो अमरावती ब्रानपुर साइड से आते थे। उसमें वो एक्टर और हीरो के देख देख के मेरे को ऐसा लगा कि अपन ने भी ये पेंटिंग करना चाहिए। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो फिर पढ़ाई वो टाइम जारी थी साथ ही साथ? न्यू सिटी हाई स्कूल दुलिया से पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, हाँ, जब से मेरे दिमाग में, जहन में आर्टिस्ट, पेंटर। तो सबसे पहले किस बोर्ड पे कुछ लिखा या पेंटिंग बनाई थी सबसे पहले? सबसे पहले मैंने शहंशाह का पोस्टर बनाया था, अमिताभ बच्चन। अच्छा। स्केच किया था मैंने। ओके। मेरे नाना राइटिंग आर्टिस्ट थे और दुलिया के और मालेगांव के बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, शाबान पेंटर करके। हाँ, शाबान पेंटर। और मालेगांव के अंजुम सर, अंजुम पेंटर। जैसा मालेगांव दुलिया आना जाना होता था, तो अक्सर उनके रसवंती पे, कुल्फी की गाड़ी पे, बस स्टैंड पे इनके पेंटिंग, दिलीप कुमार, राज कपूर, मेरा नाम जोकर, देवदास, दिलीप कुमार के ऐसे पोस्टर वगैरह पेंटिंग वो करते थे। और मेरे नाना जो थे, एम राजू पेंटर, वो अभी इंतकाल हो गया उनका। एक ज़माने में राइटिंग आर्टिस्ट थे, कैलीग्राफी आर्टिस्ट। अच्छा। विजय शोरूम, जुगल वस्त्रालय, आकाशदीप, इसके जब एसटी के ऊपर देखो एक ऐसी पट्टी आती थी ऊपर, रैक बोलते थे जिसको, उस पर इनकी ऐड चलती थी। और बाजू में शाबान पेंटर छोटे छोटे हीरो वगैरह बनाते थे। तो वहाँ से अट्रैक्शन निर्माण हुआ और शुरू किया मैंने पेंटिंग का। तो सबसे पहली पेंटिंग क्या बनाई थी आपने, क्या लिखा था आपने शहंशाह की? सबसे पहले दोस्ताना रसवंती का बोर्ड बनाया था। अच्छा। उस पर अमिताभ बच्चन का दोस्ताने का एक फोटो बनाया था। नहीं, शहंशाह का भी जो आपने बोला, शहंशाह से मुझे वो पोस्टर दिखता था मैं शहंशाह का, वो स्टील का हाथ मुझे बहुत अट्रैक्शन करता था। ओके। वो जब पेंटिंग किया तो आर्टिस्ट ने, अचलपुर का आर्टिस्ट था, अमरावती का, तो वो बहुत ही शाइन और उसका ऐसा अट्रैक्ट करने का, और अमिताभ बच्चन के एक साइड में आँख छुपी हुई, बाल, तो वो देख के मैंने एक स्केच बनाया था पेंसिल का और मेरे नाना को बताया। बोले मैं तो कैलीग्राफी आर्टिस्ट है, ये काम शाबान पेंटर करते हुए। फिर ये चीज़ कैसे बढ़ती गई आगे, सफ़र कैसे बढ़ा? जैसा मेरा एजुकेशन पहली से लेके 4th तक के दुलिया में हुआ, लेकिन ये थिएटर, ये बर्फ़ की गाड़ियाँ, ये कुल्फ़ी की गाड़ियाँ, वो पेंटिंग के साथ वो जा घूमती थी, मैं पेंटिंग देखते जाता था। अच्छा। दुलिया में एक फेमस जगह है सौस्तिक चित्र मंदिर करके, सौस्तिक थिएटर, वहाँ पे शाबान पेंटर की प्रिंस गाड़ी लगती थी शरबत की। अच्छा। उस पर सब एक्टर्स लोगों के, जो हाल ही में जो भी पिक्चर चलता था उसके पेंटिंग बनाते थे। सब ये करते देखते देखते मुझे शौक ज़्यादा निर्माण हो गया, हो बहुत इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन इसके वजह से मेरे अभ्यास के फोकस बहुत, पढ़ाई पे बहुत ये हो रहा था, कम हो रहा था। फिर वो मेरे बड़े मामू थे, राजू मामू करके, उन्होंने देखे यार इसके पापा डॉक्टर है और ये दिन भर थिएटर में और बर्फ की गाड़ियों पे इधर ही घूमते रहता है, पेंटर बनने के लिए, पेंटर करने की एक जुनून था। तो अपनी तरफ पेंटर को बहुत कम लेकर जाता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फॉरेन में आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बोलते, पेंटर बोलते। अपने तरफ पेंटर के जो फटे हाल देख के लोग है ना, डरते हैं ना,
उधर पेंटर एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। बताओ, यानी बाहर पेंटर को बाहर respected पेंटर है। बोलते हैं, आर्टिस्ट नहीं बोलते। हाँ। आर्टिस्ट किसको बोलते हैं? आर्टिस्ट जो तुम हर क्षेत्र में काम कर रहे, जैसा फिल्म में काम कर रहे, या तो आप एक्टर है, म्यूजिशियन है, या तो प्लेबैक सिंगर है, उसको आर्टिस्ट वर्ड वो और अब वर्ड को बोलते हैं, वो सब जर्नी को बोलते हैं। लेकिन पेंटर बोले तो जो पेंट और ब्रश से पेंटिंग करता, ओके। उसको पेंटर बोलते हैं। अपने तरफ पेंटर को बहुत आम लेके जाता है। लड़की देखने गए तो बोले लड़का क्या करता, बोले पेंटर है, बोले नहीं देने का। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी लड़की देखने गए तो मेरा तो आर्ट देख के वो लोग मेरे से रिश्ता करने के लिए उनके चाचा आ गए थे। तो इन्हें जब शुरुआत की है तो आपने प्रोफेशनली मतलब गाड़ियों पे लिखना, बोर्ड वगैरह, शाइन बोर्ड वगैरह बनाना शुरू किया? नहीं, मेरी शुरुआत है ना, मैंने किलोमीटर के पत्थर जो आते अपने, अच्छा, वो हाईवे पे जो लगा? हाईवे पे जो किलोमीटर रहते हैं, हाँ। तो मेरा स्ट्रगल बहुत कठिन है। ये शादी से पहले का बता रहे हैं आप? ये शादी से पहले 1997, ओके 97 की जर्नी है। ओके। मैं जब धुलिया में आया, चौथी के बाद मैं 5वीं से 10वीं मैंने एरोंडोल में किया, काबरा हाई स्कूल में, और इयत्ता पहली से 5वीं न्यू सिटी हाई स्कूल में पढ़ा, यहाँ मामू के यहाँ। फिर 10वीं के लिए मुझे वहाँ भेज दिया एरोंडोल में। यार इसकी पढ़ाई को ध्यान नहीं लगा रहा, इसके पापा अपने नाम पे, मैं ननियाल में रहता था, हाँ। मामू नाना के यहाँ रहता था मैं। फिर मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं फिर से आया 10वीं के बाद एग्जाम दे के धुलिया में, क्योंकि धुलिया में ड्राइंग कॉलेज था, मुझे आर्ट टीचर डिप्लोमा करने का था। ओके। फिर उसके साथ उसकी जो वो टाइम में फीस थी वो काफ़ी महंगी थी। वो फीस भरने के लिए मैंने सबसे पहले जॉब किया अपना किलोमीटर की खून। उसका मैं फजर पढ़ के उठता था रोज़ सुबह, और साइकिल लेके जाता था मैं प्रकाश टाकी पे, कोई भी ट्रक को हाथ देने का, और वो साइकिल और मेरा कलर की थैली। फिर पारोला जाता था, पारोला से ऐसा उल्टा करते आता था। अच्छा। पारोला धुलिया 51 किलोमीटर ऐसा उल्टा करते आता था, साइकिल चला के चला। अच्छा। तो पूरा सफर इन्हें, पूरा सफर इन्हें पहुंचने तक के जितने पत्थर हो जाए। दिन में 7 पत्थर होते थे कलर करके, येलो वॉश और वाइट वॉश करके, और वो 1-1 किलोमीटर की दूरी 1-1 किलोमीटर साइकिल करके जाना पड़ता। बाप रे बाप। हाँ, और वो काम हमेशा मई की छुट्टियां में मिलती थी, फुल और रोजा भी रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। वो करके काम किया है। तो ये सिलसिला कब तक चला? ये 4 साल चला। 4 साल करते रहे इसको। फिर मुझे ना काम मिलने लगे प्रोफेशनल, टेलर के बोर्ड। दुलिया में बहुत काम किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह दुलिया वालों ने बहुत प्यार भी दिया। अच्छा। पेंटर का नज़रिया बदलने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। पेंटर का लिविंग स्टाइल दाग लगेले, ये लगेले, वो लगेले रहते थे, लेकिन मेरा उल्टा था। 95 में जब सचिन तेंदुलकर ने एक ऐड किया एक्शन एनर्जी शूज़ की, वो लेने की ख्वाहिश थी मेरी। हमेशा मैं अल्फा शूज़ के बाहर इधर उधर जाता था, वो शूज़ देखते रहता था। फिर वो शूज़ लिया, ब्लू जीन्स लिया, वाइट शर्ट, और हमेशा ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पे मैंने पेंटिंग काम किया। अच्छा। बाका था 12-12 फुट ऊपर काम, लेकिन शर्ट पे और पैंट पे एक भी दाग नहीं। कोई बोल नहीं सकता कि पेंट साइन बोर्ड पेंटर है। तो इसकी वजह क्या थी ब्लू जीन्स वाइट शर्ट की? एक्चुअली मुझे ना पेंटर का जो हुलिया था, लोगों के लिए दारिद्र्य लगता था। वो मैं बहुत गरीब रहता, वो पॉश नहीं रहते थे लोग, है ना। फिर उनसे वही टोंटिंग में और वही फिनिशिंग से बात करते थे। लेकिन जब मेरी उम्र कम थी, 10वीं के बाद मैंने स्टार्ट किया काम, लोगों का नज़रिया बदल गया था। जितनी इज्जत तुम खुद को देंगे, मेरा लिविंग स्टाइल मैंने एकदम स्टैंडर्ड रखा था, पहले से मुझे पसंद था अप टू डेट रहना। वो शबनम बैग, वो बड़ा कुर्ता, वो एक टेक मार बना, बड़े बड़े बाल, जबरदस्ती दाढ़ी बढ़ा लेने का, कुछ भी ऐसा बददीवान जैसा, वो मुझे पसंद नहीं था। लोग है ना उससे रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो समीर भाई, अभी तक के कितने पोर्ट्रेट बना चुके आपने पर्सनली अपने? देखो, ये जो लोग बुजुर्ग लोग हिंदू लोगों में अपने, उनमें जब तेरा हुआ रहता ना, तो वो फोटो लगाते, और बाद मरतबा बहुत से लोगों का पासपोर्ट ही फोटो रहता, फोटो नहीं रहता। 10-12 लोगों में फोटो रहता, वो फोटो को इनलार्ज करके मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, उसमें मेरी स्पेशलिटी है। ओके। अब तक के मैंने कम से कम कई हजारों बना लिया हूँगा। अच्छा। 3000 के तो आगे मेरा आंकड़ा है। बड़ी सेलिब्रिटीज के भी बनाए आपने? देखो, मैंने अमिताभ बच्चन का पोर्ट्रेट किया है, सचिन तेंदुलकर का, लता मंगेशकर का है, रफ़ी साहब का है, किशोर कुमार का है, उसके बाद में शाहरुख खान है, सलमान खान है। एक्टर्स के तो बहुत बनाए, उसके साथ क्रिकेटर के बनाए, पॉलिटिशियन के बहुत बनाए मैंने। अच्छा। हाँ, बाला साहब ठाकरे मेरे एक तरह से गुरु है। अच्छा। उनका सामना पेपर आता था, हाँ। सामना नवा कार्ड, उसमें वो खुद कार्टूनिस्ट है, बहुत बेहतरीन कार्टूनिस्ट, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, और वो मेरे बहुत बड़े गुरु रह चुके हैं। उनके फोर्स देख के मैं ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग सीखा हूँ। अच्छा। हाँ, पॉलिटिशियन पे वो कार्टून बहुत बेहतरीन करते थे। राज साहब, अपने वाड़ा साहब, बिल्कुल। उद्धव ठाकरे भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो कभी ये पेंटिंग बना के किसी सेलिब्रिटी को देने का इत्तेफाक हुआ?
देखो मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं खुद कभी किसी को पेंटिंग नहीं दूंगा। अच्छा। वो मैंने देने लगा तो फिर मेरी अहमियत चल जाएंगी। मुझसे लोगों ने सेलिब्रिटी के लिए बना बना के बहुत लेके गए गिफ्ट देने। हाँ, या तो फिर मेरा ब्रेड एंड बटर ही खत्म हो जाता था, मैं खुद देने जाता था तो। ओके ओके। तो वो एक प्रोटोकॉल मैंने हमेशा पाला है। शादी कब हुई फिर अपनी? मेरी शादी 2007 में है। अच्छा। वो भी एक किस्सा है, आर्टिस्ट के लाइन से किस्सा। अच्छा। जो मेरे मिसेस है उनके जो चाचा है वो भी प्रिंटिंग लाइन से, वो डॉक्टर लोगों की फाइल वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो एज देख के उन्होंने मेरे से हल्का सवाल किया, भाई शादी हो गई है तुम्हारी? मैंने बोला नहीं अभी तक के तो नहीं, अभी बस स्ट्रगल चालू है मेरा। तो ऐसी पहचान जान में ही रिश्ता हो गया फिर। अच्छा, यानी रिश्तेदारी में हुई? नहीं रिश्तेदार नहीं, वो मेरे दोस्त थे उसके चाचा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा था नहीं। नहीं कुछ नहीं, कुछ अरेंज मैरिज ही हुई मतलब? अरेंज मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या चल रहा है समीर? अभी फिलहाल में मैं आर्किटेक्ट बच्चों को और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट जो बच्चे एग्जाम देते हैं जी, ग्रेड एग्जामिनेशन जो रहती है स्कूल में जो कंडक्ट होती है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, ये बड़े पैमाने में भारत में होती है, उसके बच्चों को मैं टीचिंग करता हूँ। उसका सिलेबस होता है मेमोरी, ड्राइंग, स्टिल लाइफ। आपने देखे होंगे स्कूल में वो कपड़े के लगाते पीछे और बादली बकेट। हाँ, तो वो एग्ज़ाम बहुत बड़े पैमाने पे होती है। उसमें ग्रेड्स रहते हैं। वो ग्रेड्स अगर CBA ग्रेड मिला तो उसको 10 मार्क है, B मिला तो उसको 8 मार्क है, C मिला तो उसको 6 मार्क्स है, और वो 10 में इंक्लूड करे जाते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं उसके जरिए से उस एग्ज़ाम में। उसकी टीचिंग करता हूँ, उसकी पूर्व तैयारी के लिए मैं पढ़ाता हूँ दुलिया में। और डॉक्टर, इंजीनियर, हॉबी आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट के लिए जैसा डॉक्टर के लिए CAT रहती है, आर्किटेक्ट के लिए भी एक CAT होती है, उसका पर्सपेक्टिव ड्राइंग में पढ़ाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के मैंने कई हज़ारों बच्चों को मैंने टीचिंग किया है। और समीर आर्ट एजुकेशनल फाउंडेशन के अंदर समीर आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस मैं 25 साल से चला रहा हूँ दुनिया में। और समीर भाई, जब अपनी जहांगीर आर्ट गैलरी में भी आपकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन हुआ था ना, तो वो कैसे हुआ था और वहाँ पे कितनी पेंटिंग्स आपकी दिखाई गई? एक्चुअली मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन था, लेकिन एग्जीबिशन मेरा बरसात में डेट आई थी मुझे। ओके। और इतनी बारिश थी उस टाइम मुझे डेट मिली थी, तो उस साइड में VT साइड में इतना पानी था, कमर के इतना, बराबर। तो वो मेरा पोस्टपोन हो गया था। लेकिन सब लेके गया था मैंने दुलिया से पेंटिंग। तो नेहरू आर्ट सेंटर गैलरी हाजी अली के सामने, अच्छा, जो कुश्ती का स्टेडियम है उसके बाजू में, वहाँ पे फिर मैंने वो डेट लेके उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके मेरे पास सब पेंटिंग पड़ी है, तो आपकी गैलरी अवेलेबल है क्या? बोले आपके रिस्क में लो, बोले आप बरसात चल रही है, क्लाइंट आए नहीं। हाँ, तो मैंने मेरे रिस्क पे वहाँ पे गैलरी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पेंटिंग्स लगाए। नसीरुद्दीन शाह, हेमा मालिनी, कबीर बेदी ने मुझे कम से कम 3 घंटे दिए थे। अच्छा। हाँ। ये लोग आए थे सब? हाँ, कबीर बेदी साहब भी। एक 8 दिन रहता है वो। अच्छा। हाँ, मंगलवार से स्टार्ट होता है तो सोमवार तक के चलता है। तो मुझे 8 दिन मौका मिला था। कौन कौन आया था वो देखने के लिए? कबीर बेदी आए थे, सुशांत सिंह राजपूत आया था उस टाइम में। फिर वो यंग था जब वो एक सीरियल करता था। तो नसीरुद्दीन शाह का भी बोले वो भी? नसीरुद्दीन शाह भी आए थे, वो बहुत धावती बेट में थे, वो फास्ट थे। फिर वो समीर मंडल आए थे जिन्होंने तारे जमी पे जो बच्चे का ईशान का पेंटिंग बनाया है, जो रियल आर्टिस्ट है, जिन्होंने आमिर खान साहब को बहुत सपोर्ट किया कि भाई आर्ट का एग्जीबिशन कैसे ले, या तो आर्ट पे आप कैसे पिक्चराइज कर सकते। तो इन लोग आए थे, इन लोगों ने देखे पेंटिंग, देखे, 2-4 परचेज भी किए उन्होंने, बहुत तारीफ भी की है। अच्छा। उसके बाद ऑर्डर्स बहुत मिले मुझे वहाँ से, मुंबई से। अच्छा। एक कोई ऐसा मतलब पेंटिंग समीर भाई आपकी जिसको देख के मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो लोगों ने, कौन सी ऐसी पेंटिंग थी वो? पेंटिंग तो मैंने सबसे अच्छी सचिन तेंदुलकर की बनाई थी। ओके। हाँ, सचिन तेंदुलकर को मैंने तिरंगे में बताया था जब उन्होंने 200 किए थे, तो अपने हेलमेट को ऐसा चूमा था। वो एक इमेज मैंने बहुत खूबसूरत बनाई थी, और वो पेपर, पूरे दुनिया के पेपर ने, मुंबई के पेपर ने, उसके बाद में सकाळ सामना है तो हमेशा मेरी न्यूज़ देते थे। तो फिर समीर भाई, सचिन की जो पेंटिंग आपने बनाई थी, तो उसको देने का या बताने का इत्तेफाक हुआ कि नहीं? देखो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो टाइम था, वो जो ड्यूरेशन था, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर थे वो टाइम में। हाँ, अभी भी है। अभी भी हम वो टाइम में बहुत हैप्पियर थे, बहुत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चल रहा था। जब भी जाता था घंटों खड़े रहते थे, कोई मौका नहीं मिलता था। अच्छा। पेंटिंग ले लेके हम हमेशा कोशिश करते थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ नहीं। शायद हमारे इस वीडियो के जरिए उन तक ये पेंटिंग पहुंच जाए, जरूर कोई कांटेक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। धूड़े दर्शन के नाम से जो बुक आपने पेंटिंग की बनाई है, वो उसमें तो मैं देख के हैरान रह गया। मतलब जो भी धुले शहर के जितनी भी पुराने हिस्टोरिकल पैलेसेस है, जैसे वहाँ की कारपोरेशन पुरानी जो लाइब्रेरी या क्या क्या चीज़ें आपने उसमें रखी है, उसको आपने फ़ोटो ना लेते हुए
पेंटिंग में मतलब वो चीज़ को बताने की कोशिश की। जी और बहुत सारी पेंटिंग्स आपके धुलिया शहर के बहुत सारी होटल्स में भी लगी हुई है, बनी जी हुई है। जी तो ये दिमाग में कैसे आया था आपके कि ये शहर की पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें मतलब हो सकता है कुछ सालों में टूट फूट जाए, बराबर। खराब हो जाए अगर उसका ध्यान नहीं रखे बराबर। तो वो ये कैसे जहन में आया कि ये चीज़ों की पेंटिंग बना के अपने पास महफूज कर लिया जाए? एक्चुअली इसकी भी एक कहानी सर। ये आइडिया आई सर धुलिया में एक विजय व्यायामशाला करके, अच्छा, और धुलिया में एक ही स्विमिंग पूल था। ओके। मेरे ख्याल से 1961 साल की बात है, हमारे नाना बताते थे। वो स्विमिंग पूल था वहाँ पर, उसका एक जूना घर था ऐसा, यानी वहाँ से लोग जंप लगाते थे ऊपर से, और एक आउट हाउस था। ओके। हाँ, वो ज्योति थिएटर और वहाँ पे स्वामी समर्थ मंदिर है और दाता सरकार, वो रोड पे उसको शिवाजी रोड बोलते। अक्सर जब ईद की नमाज़ पढ़ने या तो स्कूल में जाता था, वो जूनी बिल्डिंग मेरे को हर बार ऐसा ये करती थी कि इसका ड्राइंग बनने को ना, वो टूटी फूटी सब इटालिया वगैरह उसकी वेट, तो वहाँ से मुझे उसकी आइडिया आई। फिर मैंने एक दिन बाइक पे पूरा धुलिया घूमा। अच्छा, 30 पॉइंट मैंने सिलेक्शन किए। उसमें धुलिया का 5 कंदील है, हिंदू मुस्लिम एकता का अपना दाता सरकार दरगाह है, उसके बाद में खूनी मस्जिद है, राजवाड़े संशोधन मंडल है। राजवाड़े संशोधन मंडल धुलिया का बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल मंडल है जो ऐतिहासिक चीज़ें कलेक्शन करता है। धुलिया का बाबा साहेब अम्बेडकर लाडोर बंगला जो लड़िंग किले के पास है, वहाँ पे 3 दिन रह चुके हैं। 1937 में आए थे वो। अच्छा। वहाँ पर तो वो एक लाडोर बंगला लिया है मैंने। उसके बाद में किले लड़िंग लिया है। अपना धुलिया में रथ निकलता है दसरे के दूसरे दिन, हाँ। उसका लिया है। ओके। उसके बाद में एक जागती जोग देवी हमारे धुलिया में आई, एकवेरा देवी मंदिर कर, उसका मंदिर का पूरा हिस्ट्री लिखकर और वो पेंटिंग की है। ऐसे बहुत स्पॉट बनाए, विट्ठल मंदिर है। अच्छा, तो इसको ये बुक को रिलीज भी किया था ना शायद आपने? ये बुक मैंने बनाई 2014 में। ओके। इसको बनाया मैंने आरसीएस पेपर पे और आर्टिस्ट कलर से, विल्सन न्यूटन कंपनी की। इसको वाटर कलर में पूरा बनाया है मैंने। और ये जब बुक्स मैंने बनाई तो अगर कोई फोटोग्राफ बनाता था, फोटोग्राफर अगर धुलिया दर्शन बनाता था तो 4 दिन में बना लेता था, बराबर। लेकिन मुझे 4 साल लगे। बराबर। हर फोटो खींचता था मैं, उसको हर ऋतु में लिया मैंने। बरसात में लिया, ठंडी में लिया, धूपकाले में लिया, कौन से ऋतु में वो वास्तु अच्छी दिखती, वो बिल्डिंग कब अच्छा लाइट देती, तीनों ऋतु मैंने एक साल सिर्फ फोटोग्राफी में वेस्ट डाला। ओके। उसमें टाइमिंग आना चाहिए। देखो मैंने सब फोटोग्राफी जो भी पेंटिंग किया इसमें सब नवंबर और दिसंबर की धूप कैप्चर की मैंने। अच्छा। एक येलो धूप गिरती नेचुरल, वो धूप से पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनती। ओके। तो फिर वो बनाया पेंटिंग, उसको प्रिंटिंग किया और वो 11 बाय 15 की पेंटिंग बनी, बहुत बड़ी साइज, जैसे अपना एग्जाम पैड होता इतनी बड़ी बुक निकाली मैंने। हाँ, और वो बुक दुबई से प्रिंट करके लाई है। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो काफी खर्च आया होगा ना? बहुत खर्चा आया उसमें, 2.5-3 लाख तो प्रिंटिंग में गए। अच्छा। और अपने पेपर वगैरह, कलर्स वगैरह, और मेरी मेहनत 4 साल की। तो उसको मतलब भी कुछ सेल आउट हुई है क्या? ये पूरे पेंटिंग जो रियल पेंटिंग है धुलिया के, मैंने अभी पिछले बताया आपको कि राजवाड़े संशोधन मंडल जो है उसने ये सारे पेंटिंग में से परचेस कर लिए। ओके। और उनकी गैलरी में लगाया, वो जो वस्तु संग्रहालय है जी। वहाँ पे मेरे पेंटिंग लगी और बाकायदा मेरा नाम दिया है आर्टिस्ट समीर शेख कला दालन। क्या बात है, वेरी गुड। और ये बुक्स मेरी हर बुक स्टॉल पे मिलती है धुलिया में, और इसको ऑनलाइन भी हमने डाला है अभी फिलहाल। कहाँ पे मिल सकती है ऑनलाइन? ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी मिल सकती है। ओके। क्या लिखना पड़ेगा? धुड़े दर्शन बुक्स, चित्रकार समीर शेख, बस। बस। दोस्तों, धुड़े दर्शन, चित्रकार समीर शेख, ये बुक का आप टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, हर जगह मिल जाएगी आपको अगर ख़रीदनी है तो समीर भाई, अभी आगे क्या प्लान है आपके? अभी आगे मेरा दुबई में और जहांगीर आर्ट गैलरी हर आर्टिस्ट का ख्वाब रहता है। फिर से मैंने वहाँ फॉर्म भरा है 2027 में, उन्होंने मुझे मौका दिया है, कमिटमेंट दी है 27 में, क्योंकि 1 साल काम करने के लिए रहता है और 1 साल वो लोग कुछ उनकी मीटिंग ट्रस्ट रहता है, वो सिलेक्ट कर दे कि भाई ये वादग्रस्त तो पेंटिंग नहीं है, इससे किसका मन तो दुखेगा नहीं। ओके। हाँ, वो सब होगा, फिर उस अपनों को डन करते वो, तो वो सब होने के बाद डन हुआ है? डन होता है, लेकिन फॉर्म फिल हो जाता है, अपने से 1 साल पहले एडवांस वगैरह ले लेते हो। अच्छा जी। तो आपका वो डन हो चुका है? डन नहीं हो चुका है, अभी मैंने उनको जो विषय दिया है हाँ। वो विषय मैं भेजूंगा फोटोग्राफ्स और सीडी, फिर वो डन करेंगे। तो विषय क्या देते हो लोग? अब विषय हमारे पे डिपेंड है। अच्छा। जैसा मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है और वास्तु वाटर कलर आर्टिस्ट है, उसी पे मैं पेंटिंग बना के लेके जाने वाला हूँ। ओके। तो एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग जब बनाता है अपने ख्याल से, अपना एक
दिमागी सोच होती है उसकी, उसका ख्याल होता है जो सिर्फ वही सोच सकता है, मैं भी नहीं कोई नहीं सोच सकता। जब इस कैनवस पे उतारते हैं आप वो चीज़ को, तो माइंड में क्या चल रहा होता है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर बनानी है, तो दिमाग में क्या चलता है उस वक्त बनाते टाइम? क्या आर्टिस्ट अंदर का क्या बोलता है? जे स्कूल ऑफ आर्ट में जब हम पढ़ते थे या तो ड्राइंग कॉलेज में, तो सबसे पहले मानवीय चित्र, जो व्यक्ति चित्र बोलते हैं जिसको, उसका एनाटॉमिक का अभ्यास करने लगाते हमको। वो मॉडल को सामने बैठाया जाता है, वो मॉडल का एनाटॉमिक में ड्राइंग होता है। एनाटॉमिक बोले तो मैं अपनी सीधी भाषा में हार्ड मास का जो आदमी रहता है, हड्डी का ढांचा, उसको एनाटॉमिक बोलते हैं। उसका अभ्यास, ऊपर वाले ने क्या खूबसूरती डाली है। जैसा आपका भी मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पर्सनैलिटी ऐसी अच्छी है, उसमें आपका फ्रेंच कट है, आपके हेयर स्टाइल है, कॉमन आपका फेस थोड़ा बड़ा है, तो ये एनाटॉमिक में स्केच करना पड़ता है पहले। फिर उसको उसका रियलिस्टिक, उसके बाल कितने खूबसूरत हैं, उसको ऊपर वाले ने कैसा डाला है, उसकी स्किन कैसी है, वो सब चलते रहता है, जंपिंग चलती रहती। फिर वो कैनवास पे लाने से पहले पैलेट में कौन कौन से कलर गिरेंगे, उसको कैरी करना मीन्स बोले तो वो मॉडल को देखना, फिर उसके मुताबिक डिश में कलर डालना, ये सब चलते रहता है जब तक कि पेंसिल ड्राइंग होता नहीं। नहीं, खैर अभी तो एक मॉडल है सामने, अब मॉडल नहीं है सामने जी, आपके ख्याल में बसी हुई एक लड़की, उसको तस्वीर उसकी बनानी है, उसको इमेजिंग ड्राइंग बोलते हैं। हाँ, तो वो कैसा? वो बहुत कठिन मसला है। हाँ वही, हाँ बहुत कठिन मसला है एक्चुअली। वो जो होता है उसको बोलते हैं मेमोरी चित्र, मेमोरी ड्राइंग। वो बहुत रेयर आर्टिस्ट है अभी दुनिया जो बनाते हैं, जैसे कि CID वगैरह में बताते हैं वर्णन चित्रकार, ऐसे बहुत कम है अपने इंडिया में अभी। तो आपने ऐसी कोई पेंटिंग बनाई हुई है? मैं ख्याली में कम करता हूँ। मेरा बनाई हुई है कुछ? बहुत बनाई। जब अपना एक दौर रहता है जवानी का, तो ख्यालों की दुनिया में रहते अपन। तो वो है कि कुछ पेंटिंग है ना? है, वो सब मेरे कलेक्शन में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे चाहिए होगी, मैं आपको मैं बताना चाहूँगा। जी जी जी। तो इसमें ग्रुप किसको मानते हैं आप? ये दौर में जैसे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में तो दुलिया और जलगांव के फेमस आर्टिस्ट है, रवि आर्ट और शाबान पेंटर। अच्छा, हाँ, ये दोनों के सिवा तो मैं किसी को गुरु नहीं मानता। और जब मुंबई एजुकेशन लेने गया, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई दुलिया जिला और इसके और भी और मास्टर बैठे हैं, तो SM पंडित करके बहुत बड़े आर्टिस्ट अपने इंडिया के, मैं SM पंडित से, और जॉन फर्नांडिस एक चित्रकार है, जो नोटबुक पे देखो, जो जॉनी जॉनी यस पापा, मछली जल की रानी, जो स्केच जो बनाते हैं, हाँ, वो कमर्शियल आर्टिस्ट थे। ओके। हाँ, जॉन फर्नांडिस, SM पंडित, ये लोगों से मैं बहुत प्रेरित हूँ। कहीं नहीं कहीं लोग से भी इंस्पायर इनसे मैं इंस्पायर हूँ। अभी कोई खास किसी चीज़ पे काम चल रहा है समीर भाई अपना? अभी जो मेरा काम चल रहा है, तो मेरा तो यही कोशिश है कि डिजिटलाइज से बच्चों को, मोबाइल से बच्चों को दूर कैसे करे जाए, इस पे मैं एक ड्राइंग के कुछ क्लिप्स बना रहा हूँ। अच्छा। और वो ड्राइंग्स पेरेंट्स कर ले, अगर पेरेंट्स सीख ले, और पेरेंट्स करते जब तक कि तुम बच्चों को दिखाएंगे नहीं, जैसे मोबाइल अपन देखते तो बच्चे भी मोबाइल देखते, तो मैं पेरेंट्स लोगों का क्लास शुरू करने वाला हूँ अभी। ओके। जैसा स्ट्रेस से दूर होने के लिए, ये डिजिटलाइज जो दुनिया चल रही है उससे दूर होने के लिए, आगे जमाना आएगा मोबाइल छुड़ाने के, गोलियां आएंगी मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सिलेबस आएगा, मोबाइल से दूर कैसे रहेंगे, उसके लिए तुम कैसा रियाज करेंगे, तो मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा है, मतलब काफ़ी आगे की सोच है यार, इसके ऊपर वर्क होना भी चाहिए जी। आज बच्चे जिस तरह से मोबाइल का शिकार, अगर कहीं 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से 95 लोग मोबाइल में बिजी दिखेंगे जी। तो सोचने समझने की सलाहियत जैसे ख़त्म होती जा रही लोगों की। जैसे समीर भाई इतनी खूबसूरत सा पेंटिंग्स आपने बना के रखी हुई है, तो जब आम लोग जो देखते हैं धुलिया शहर के या और कहीं के लोग, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है आपको? एक्चुअली कैसा है, बहुत तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन तारीफ से पेट नहीं भरना। बराबर। ड्राइंग करने के बाद अपना इनकम शोर बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसके लिए ड्राइंग क्लासेज शुरू किए। जो भी पेंटिंग देखता वो बहुत तारीफ करता, लेकिन तारीफ से इस ज़माने में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, हाँ सही। तो फिर थोड़ा कमर्शियल किया, कमर्शियल हुआ तो लोगों को और अच्छा लगा। मैंने ड्राइंग क्लासेस लिया, कंपटीशन लिए ड्राइंग के ऊपर, तो और ज़्यादा मेरे को अप्रिशिएट करते गए लोग, तारीफ करते गए, काम को प्रोत्साहन देते गए, प्यार बहुत दिया दुलिया शहर ने। जैसे अभी ये पेंटिंग का जो मामला है, तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ये चीज़ों से बड़ी दूर है, तो उसमें अपने कुछ मुस्लिम बच्चे वगैरह भी आते हैं? देखो उसका रेशा है ना, अभी दौर बदल रहा है। हाँ, मुस्लिम बच्चे, पहले मेरे पास मुस्लिम बच्चियाँ तो आती नहीं थी, अभी ड्राइंग सीखने के लिए हर कोई आ रहा है। ओके। क्योंकि मीडिया सब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आदमी को अत्याधुनिक होना ही है। कास्ट उसने उसके घर के दहलान के बाहर
एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंसान और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे अपने वाले भी, और मुस्लिम लोग भी। मुस्लिम कैटेगरी पहले जानदार तस्वीर नहीं बनाते थे, देखो अभी आम हो गया, अच्छे अच्छे लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं। बराबर। वो अभी वो सब पीछे जा रहा है दौर। 21वीं सदी पे लोग चांद पे रहने की पहुंच रहे, कोशिश हाँ। कर रहे, पहुंच रहे, तो- तो वो जूने ख्याल भूलते जा रहे हैं। शोर बढ़ रहा है अभी, अपने रेजा भी बढ़ रहा है मतलब। ओके ओके, तो अभी कितने बच्चे आपके पास है फिलहाल पेंटिंग में? अभी मेरे पास 77 बच्चे आते। 77। हाँ, दिन में 3 बैचेस चलते हैं मेरे क्लासेस अच्छा, दुलिया शहर में। कि उसमें मुस्लिम बच्चे कितने हैं? अभी फिलहाल मुस्लिम बच्चे 15 एक बच्चे हैं, 15 एक बच्चे। उसमें 7 बच्ची आए। अभी जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक के कितने बच्चों को आपने सिखाई है पेंटिंग? अभी तक के तो मेरे पास जो बच्चे सीखे गए, देखो ड्राइंग है, ड्राइंग में करियर करने के लिए लोग बहुत डरते हैं। हाँ, जैसे 11-12 के जो बच्चे, वो क्लास एक अलग है। ड्राइंग क्लास में अब तक के मेरे पास 25 से 37 हज़ार बच्चे सीख के चल गए होंगे। अच्छा। हाँ, 25,000 बच्चों के नोन आज भी मेरे पास है। इतने बच्चों ने सीख लिया अभी जो 8 दिन 5 दिन पेरेंट्स यानी गेस्ट करके या तो पेन गेस्ट करके आता हूँ, उसका फॉर्म नहीं, लेकिन 25,000 से भी बच्चों को मैंने पढ़ा चुका आज तक ओके। ड्राइंग में। तो समीर भाई, जैसे इतने सारे हजारों बच्चों को आपने ड्राइंग में पढ़ाया भी है और कुछ पेंटिंग भी सीखने आ रहे बच्चे, है ना, तो इनमें से कुछ ऐसे बच्चों के नाम बताओ जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हो कि यार क्या बात है, ये बच्चा आगे जाएगा। देखो अभी मेरे जो पास बच्चे आते थे, दुलिया में एक बहुत बड़े स्वीट की दुकान है, चतुर्भुनान जी, वो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में आया था मेरे पास, वो दीपेश किल्लोसिया, आज वो दुलिया में आर्किटेक्ट है। अच्छा। जितने आर्किटेक्ट के बच्चे हैं दुलिया में, जितने इंजीनियर आर्किटेक्ट के बच्चे हैं, वो सब मेरे पास आते। उसमें से 10 बच्चे, आज 10 जो बच्चे हैं वो आर्किटेक्ट है। 2 बच्चे दुबई में मेरे स्टूडेंट, ओके ओके। वो वीविंग आर्टिस्ट है। एक बोरी लड़की है रुकैया करके, वो जैसा अपने यहाँ ऊन में ये होता है गुनने का काम, हाँ हाँ। एम्ब्रॉयडरी, वो सोने से एम्ब्रॉयडरी करती दुबई में। अच्छा। हाँ, उसका क्लिनिक अपना ड्राई क्लीन भी है, और वीविंग का उसने टेक्सटाइल डिज़ाइन किया मेरे पास सीखने के बाद। अच्छा। और उसके पास मशीनरी है, बुरखे पे, अरबी ड्रेस पे, वो सोने से एम्ब्रॉयडरी करती है। बताओ। तो एक वो रुकैया है, एक अल्फिया करके है, बोरी, वो भी कतर में है। मेरे सब जो बच्चे हैं आज, सीलिंग का जो डिज़ाइन किया है, ट्रेसर, हाँ हाँ सीलिंग का जो पुल ट्रेसर किया है मुकुंद पाटिल करके, हाँ। वो स्टूडेंट मेरा है, सिविल इंजीनियर वो। अच्छा। जो उनका नाम नहीं याद आ रहा मैं, जिन्होंने किया है वो भी पाटिल है, जिन्होंने प्लान लिया है तो बनाए थे, उसका सब असिस्टेंट मेरा स्टूडेंट है। तो समीर भाई, जैसे ये सब जो करते हो आप, ये पेंटिंग काम बोले तो जुनूनी काम है, मतलब बैठे रहो दिन भर ये वो, तो घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो था। जब मैंने शुरू में चालू किया तो 2 रूम का घर था, और मेरे बोर्ड बड़े बड़े आते थे, लोग वेटिंग में रहते थे। दसरा दिवाली में तो मेरे पास लोग वेटिंग में रहते थे। गांधी पुतले से लेके तो तुम मालेगांव रोड तक के समीर शेख यानी समीर आर्ट्स वाला ही बोर्ड बनाएगा, जरूरत पड़ती नहीं थी। साइन बोर्ड का जमाना था वो दौर में, 1999 से लेके तो 2005 तक के हाथ की पेंटिंग बहुत चली। जैसा दसरा आया तो मेरे पास बोर्ड की ऐसी थप्पियाँ लग जाती थी दसरा दिवाली की। जैसा टेलर है उसका रिपीट करने का बोर्ड, अच्छा। नया बनाते थे लोग। साइन बोर्ड गोपाल टी का मेरे हाथ से, कादरी शॉप का दुलिया में, रेमंड शॉप का मेरे हाथ से लिखा हुआ था, दार्जिलिंग टी का मैंने लिखा था, उसके बाद में उपाध्याय लॉज का, चेतना लॉज का, हाँ, राजू शिंदे के सारे होटल्स के बोर्ड मेरे हाथ से बनते थे। अच्छा। दुलिया के फिर सारे बर्फ की कुल्फियों की गाड़ी मेरे हाथ से बनती थी। भावसार जनरल स्टोर, दुलिया में जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने टीवी फ्रिज की दुकान है, भारत मशीनरी है, उसके बाद में अपना आदित्य एजेंसी है, ये सब टीवी फ्रिज की ऐड, एवा टीवी आया था। हाँ हाँ। एवा याद होगा आपको, उसका बार ब्लास्टर बहुत फेमस था। केवाई ओनिडा का केवाई ठंडर आया था, वो एक टकले देखा सीन, उसकी मैंने बहुत बड़ी होर्डिंग बनाया था दुलिया रेलवे क्रॉस पे। तो समीर भाई, अभी जैसे डिजिटल पेंटिंग भी आने लगी, डिजिटल यानी डायरेक्ट प्रिंट होके मिल ही जाता, कोई आर्टिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं, पेंटर को बुलाने की जरूरत नहीं, वो जितनी बड़ी साइज के पोस्टर चाहे आप बनवा लो, तो उससे कुछ फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा। कई पेंटरों ने तो बेचारों ने बहुत परिस्थिति खराब हो गई थी उनकी, खाने के वांदे हो गए थे, तो उन्होंने किसी ने चाय की होटल डाल ली, कोई आंगनवाड़ी की खिचड़ी बना रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में ऊपर वाले के कर्म से ड्राइंग क्लास आया, तो फिर वो आर्थिक परिस्थिति डिजिटाइल ने जो साम्राज्य बनाया, खराब कर दिया, बहुत बेकार हाल हुए थे सब आर्टिस्ट लोगों के। उपास मरने की बात आ गई थी, भूखे मरने की बात आ गई थी, लेकिन वो स्प्रेड में खड़ा होना और वो ड्राइंग क्लास डालना, वो जहन में आना,
लोग हंसते थे 2006 में जब मैंने ड्राइंग क्लास का बोर्ड लगा, कौन सीखेगा भाई ड्राइंग क्लास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने बच्चे सीखे गए। और ये जो ड्राइंग क्लास है, ये ड्राइंग क्लास से अपन बच्चों के अंदर एक एक्टिविटी निर्माण करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत। तो समीर भाई, इतनी लंबी जर्नी में सबसे मुश्किल भरा दिन कौन सा था आप? एक ही मेरा पल आया था 2003 में, अचानक मेरे बहुत ही अजीज मामूज थे मेरे, अच्छा। हाँ, अजहरुद्दीन, वो अचानक एक मेरे ही साइड पे उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो जब से थोड़ा सा जो अपने अंदर सैड दिन रहता, वो सबसे बड़ा दिन था मेरा। अच्छा। बस। और सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था? सबसे खुशी वाला दिन तो ये था दूल्हे दर्शन, जब पूरे धुलिया शहर ने, जब व्हाट्सअप नया नया था, हाँ। हर स्क्रीन पे समीर शेख के पेंटिंग थे। अच्छा। वो दिन था 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे 2014। अच्छा। पूरे धुलिया शहर के जितने वासी है, व्हाट्सअप फ्री हो गया था जब सबकी स्क्रीन पे एक ही पेंटिंग और एक ही नाम था, समीर शेख। भूलूंगा नहीं उस दिन को। बहुत अच्छा है। चलो बहरहाल समीर भाई, बहुत अच्छी जर्नी रही है भाई आपकी, और अभी तक इसमें लगे हुए हो, और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आप इसी तरह आने वाली पीढ़ी को, हमारी नई नस्लों को भी इस आर्ट से रूशनास करवाएं, उनको सिखाएं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। आज हम ये बना के हम भूल जा रहे हैं, लेकिन ये सदियों तक कायम रहने वाली चीज़ है। ये रंगों में समीर शेख का नाम भी कहीं ना कहीं नज़र आएगा लोगों को। इन जो पेंटिंग जो आपने बनाई, सब यादगार रहेगी लाइफ टाइम के लिए, और हम दुआ करेंगे आपके लिए कि आप अपना सफ़र इसी तरह से जारी रखो, और इंशाल्लाह वो मंजिल आप ज़रूर पाओगे जिसके आप चाहत रखते हो। और मैं सभी देखने वालों से भी यही कहूँगा कि समीर भाई ने आज जो ये काम किया है, ये रहती दुनिया तक ये चीज़ लोगों की नज़रों के सामने रहेगी। और इसी तरह से आप लोग भी अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस तरह की मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा ही कुछ नाम आपका भी होगा दुनिया में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।